नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का सीमा विवाद चल रहा है और लगभग सभी भारतीय इस समय इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ विशेष समुदाय और बुद्धिजीवी लोग इस मामले को भी अपने धर्म के चश्मे और राजनीतिक एजेंडे से देख रहे हैं और आतंकी गुट हमास और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। शर्जील उस्मानी जैसे लोग जो खुद आज तक सरकारी वजीफे के पैसे पर पल रहे हैं या 200 रुपए की कॉपी वाले नाइकी और एडिडास पहनने वाले लोग आजकल वो भी प्यूमा और एचपी को बॉयकॉट करने की बातें करते हैं, जो कि इजराइल की कंपनी है। तो उसे भी याद दिला दूं कि जिन समर्थकों को ये कह रहा है कि तुम इजराइल को बॉयकॉट करो, उनका बाप इस समय खुद इजराइल की दी हुई ऑक्सीजन पर जिंदा है और ये बेटे अपने बाप के लिए 200 रुपए के फ्रूट्स लाने के बजाय अपने मोबाइल फोन के अंदर डेटा बैलेंस करवाकर ट्विटर पर #बॉयकॉट इजराइल लिख रहे हैं। अजीब गधे लोग हैं ये तो। खैर, व्यंग को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका की कि ये देश किस तरफ खड़े हैं और अगर भविष्य में यह युद्ध होता है तो कौन सा देश किस तरफ खड़ा होगा। उसके लिए आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती किसी से भी छिपी नहीं है और इजराइल शुरू से ही भारत देश की मदद करता हुआ आ रहा है और भारत भी कभी अपनी दोस्ती तोड़ता नहीं है। उसका भी उदाहरण भारत ने दे दिया है। इसके संकेत भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा, भारत सभी तरीके की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। त्रिमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर भी शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाने का समय की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव से बचना चाहिए। इस ट्वीट में भारत ने इनडायरेक्टली इजराइल की तरफ होने का निर्देश दुनिया को दे दिया है। वहीं इजराइल ने भी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आर या पार की जंग छिड़ चुकी है और जिसमें फिलिस्तीन इजराइल पर अब तक सैकड़ों मिसाइलें दाग चुका है, जिसमें अब इजराइल ने रॉकेट दागने वाले हमास आतंकी गुट पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और जिसके बाद गाजा के अंदर सेव गाजा की वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है। मौजूदा जानकारी के अनुसार इजराइल की इस जवाबी कार्यवाही में हमास को तगड़ा झटका लगा है और उसके 11 कमांडर इस झटके में मारे गए हैं। इस खूनी संघर्ष में फिलिस्तीन की ओर से 70 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं इजराइल ने कहा है कि उसके 6 नागरिक भी मारे गए हैं। वहीं इजराइल के जानकारों ने बताया कि अभी इस समय हमास के पास लगभग 20 से 30 हजार रॉकेट हैं, जिससे वो 2 महीने तक लगातार हमला कर सकता है। लेकिन वहीं इजराइल ने भी इस बार इस आतंकी गुट को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खा ली है। वो अब इस उग्रवादी समूह को खत्म करके ही सांस लेगा। इस आतंकी संगठन के बाद अगला नंबर ईरान का आएगा। ईरान और इजराइल शुरू से ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इस समय इजराइल का फिलिस्तीन के साथ जो संघर्ष चल रहा है, इसमें ईरान का भी बड़ा हाथ है। तो इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और वो इसी के लिए मशहूर भी है। इजराइल का इसी प्रकार का एक वाक्य बहुत मशहूर है, जिसे रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर कहा जाता है। सन 1972 में इजराइल के 11 खिलाड़ी ओलंपिक्स खेलने जर्मनी गए हुए थे, जहां पर आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। ये आतंकी PLO यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, जिसके बाद उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री उन सभी 11 खिलाड़ियों के घर गए थे और उनके परिवार से यह वादा किया था कि जिन्होंने भी यह किया है उसका बदला इजराइल जरूर लेगा, आप बेफिक्र होकर रहिए।
खिलाड़ियों की हत्या का आरोप 2 आतंकी संगठनों पर लगा था और इसे अंजाम देने वाले 11 ऐसे लोगों की लिस्ट सामने आई जो दूसरे देशों में जाकर छिप गए थे, जिसके बाद यह काम इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपा गया था। मोसाद की टीम ने एक के बाद एक सभी आतंकियों के ठिकाने का पता लगा लिया और एक एक करके सभी आतंकियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इसके अलावा म्यूनिख नरसंहार के 2 दिन के बाद ही इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूदा फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी करके करीब 200 आतंकियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से तो अमेरिका भी खौफ खाता है। आने वाला समय इजराइल के दुश्मनों खास करके ईरान के लिए अच्छा नहीं होने वाला है और इसके संकेत इजराइल लगातार दे रहा है। वहीं अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई आगे बढ़ती है और अगर यह विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती है तो सभी ताकतवर देश इजराइल के साथ ही खड़े होंगे। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे बमबारी में अमेरिका ने भी दखल दी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर तनाव जारी रहा तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है और अगर यह युद्ध छिड़ता है तो यकीनन यह विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अब आइए उसका भी गणित जान लेते हैं कि कैसे। इस समय इजराइल के विरुद्ध सारे इस्लामिक देश एकजुट होकर खड़े हैं और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। हालांकि वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं लेकिन आज तक कभी कामयाब नहीं हुए। ऐसे में अगर इजराइल को थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है या सभी इस्लामिक देश एक साथ आते हैं तो अमेरिका, भारत और रूस जैसे ताकतवर देश ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल जितना अच्छा दोस्त भारत का है वो उतना ही अच्छा दोस्त अमेरिका का भी है। और इसीलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जो बाइडेन की उन्होंने कड़ी निंदा भी की। ट्रंप ने कहा कि जब तक उनकी सरकार थी तब तक वो इजराइल के साथ खड़े थे, तब तक अमेरिका ने इजराइल का पूरा समर्थन किया था और उसी की वजह से किसी देश की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर दे या इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन जो बाइडेन की नीतियों की वजह से आज इजराइल पर हमले हो रहे हैं और अमेरिका को जरूर इस मामले पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने भी अपनी दोस्ती चीन से बढ़ा रखी है और अगर युद्ध होता है तो जरूर चीन ईरान की तरफ जाएगा। और कोरोना वायरस को लेकर दूसरे देश पहले से ही चीन से चिढ़े पड़े हैं, तो ऐसे में इस वजह से और भी देश ईरान की तरफ ना जाकर इजराइल की तरफ आ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन चीन जैसे कई देशों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।